से जाने से पहले हम बात करते हैं लीड के बारे में। हमारे पास टोटल 12 लीड्स होते हैं, किसमें? ईसीजी में। ठीक है, हमारे पास टोटल 12 लीड होते हैं ईसीजी में, जो कैसे डिवाइडेड है? 3 बाइपोलर लीड है, 3 बाइपोलर लीड है। ठीक है, 3 आपके जो है एगुमेंटेड यूनिपोलर लीड है और 6 आपके पास यूनिपोलर प्रीकॉर्डियल लीड है, जिसको आप चेस्ट लीड भी बोल सकते हो। इतना समझ में आया कि आपके पास जो ईसीजी में लीड है टोटल 12 लीड होते हैं, जिसमें 3 बाइपोलर लीड है। ठीक है, अब हम बाइपोलर लीड के बारे में बात करते हैं। सपोज ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है। ठीक है, ये एक पर्सन है। इस पर्सन का ये हो गया राइट आर्म, ये हो गया लेफ्ट आर्म, ये हो गया राइट लेग, ये हो गया उसका लेफ्ट लेग। सो यहाँ पर ये 3 लीड प्रेजेंट होते हैं और ये एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा लीड है? आपका फर्स्ट लीड ये रहा, आपका सेकंड लीड ये रहा, आपका थर्ड लीड ये रहा। समझ में आया? हमारे पास ट्रायंगल होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो एक होता है, राइट आर्म से लेफ्ट आर्म पर एक करंट जाता है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, एक हमारा जाता है यहाँ से यहाँ, जो आपका सेम नेगेटिव से पॉजिटिव। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा, इसको नेगेटिव मानो। अब नेगेटिव टू कैसा होगा? पॉजिटिव आएगा। समझ आ रहा है ये वाला? इस ट्रायंगल को आप बोलते हो इन्थोवेंस ट्रायंगल। ठीक है, इन्थोवेंस ट्रायंगल। अगर अब इसमें बात क्या होती है, राइट आर्म से लेफ्ट आर्म जाने वाले लीड को लीड 1 बोलते हैं, जो पोटेंशियल, ठीक है, राइट आर्म से लेफ्ट आर्म जाने वाले लीड को हम लीड 1 बोलते हैं, और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है राइट आर्म और लेफ्ट आर्म के बीच में। ठीक है, ओके। सेकेंड, राइट आर्म से आपका लेफ्ट लेग जा रहा था। लेफ्ट लेग, अगर कोई हमसे पूछेगा कि लेग पर ईसीजी का लीड क्या करता है, ध्यान रखो ये बाइपोलर लीड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बाइपोलर लीड की बात हो रही है। अगर हमारा यहाँ से यहाँ, ये कहाँ पे रहेगा? लेफ्ट लेग पे कहाँ पे रहेगा? जो एंकल है ना उसके थोड़ा ऊपर, ये भी रिस्ट के थोड़ा ऊपर। ठीक है, रिस्ट के थोड़ा ऊपर, एंकल के थोड़ा ऊपर, इन दोनों के बीच में हमारा जाएगा सेकेंड लीड, इन दोनों के बीच में जाएगा थर्ड लीड। जो सेकेंड लीड होते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं बिटवीन राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग। लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग के बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है थर्ड ई। और ये जो ट्रायंगल इसके बीच में बन रहा है, इसे बोलते हैं इन्थोवेंस ट्रायंगल। ठीक है, अगर मैं इसमें किरचॉफ रूल लगाऊं, आपने अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, सपोज इसे सर्किट मानो, इसको क्या मानो? इसको मानो एक क्लोज सर्किट है। ये क्लोज सर्किट है, तो जहां भी क्लोज सर्किट होता है वहां पर आराम से हमारे पास लग जाता है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या बोलता है कि लीड 1 प्लस लीड सेकेंड प्लस लीड 3 इक्वल टू 0। तो जब भी हमारा क्लोज सर्किट में आता है, ये वाला इक्वेशन मेजर रोल प्ले करता है, और तब हम बोल सकते हैं, ठीक है, तब हम बोल सकते हैं, अभी देखो, अब सबका वैल्यू पुट कर दो। फर्स्ट है, नेगेटिव टू पॉजिटिव गया तो प्लस में आना चाहिए। अगर हमने पहले देखा था कि जब कोई नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो उसका जो साइन होता है वो पॉजिटिव रहता है। प्लस सेकेंड लीड,
सेकंड वाला जो इसका केस है वो थोड़ा अपोजिट है। क्यों अपोजिट है सेकंड केस? क्योंकि यहाँ पर इसका वेक्टर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा सर्किट ऐसे मूव नहीं करेगा। हमारा सर्किट कैसे, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन, यहाँ से गया क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो किया, तो क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग प्लस से नेगेटिव जाएगा। तो जब ये प्लस से नेगेटिव जाएगा तो हमारा माइनस थर्ड प्लस थर्ड वाला क्लॉक इसको फॉलो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज के रूल को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, 0। तो प्लस माइनस 0। तो अभी नेगेटिव वाले पार्ट को इधर ले जाएंगे, ये हो गया हमारा इन्फ्लुएंस इक्वेशन। क्या एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूं बाइपोलर लीड को? मैं एकदम वो हेडिंग डाल देती हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो चलो फिर से शॉर्टकट में बाइपोलर लीड को समझते हैं। हम ईसीजी में टोटल 12 लीड होते हैं, 3 बाइपोलर होते हैं, 3 एग्यूमेंटेड होते हैं, यूनिपोलर 6 यूनिपोलर प्रीकॉर्डियल लीड होते हैं जिसको चेस्ट लीड भी बोला जाता है। ये एक पर्सन है, इसके रिस्ट के थोड़ा ऊपर राइट आर्म में, लेफ्ट आर्म में और लेफ्ट लेग में हमने क्या है, हमने ये 3 लीड को प्लेस कर दिया, ठीक है। हमने इसके राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग में 3 बाइपोलर लीड को लगा दिया, ठीक है। तो मैंने जब इसका ट्रायंगल बनाया तो आर ए से लेफ्ट ए जब हमारा जा रहा था तो उसे फर्स्ट लीड बोला। ये जो फर्स्ट लीड था इसने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट की लेफ्ट आर्म और राइट आर्म और लेफ्ट आर्म के बीच में। जो हमारा सेकेंड लीड था उसने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया राइट आर्म और लेफ्ट लेग के बीच में। जो हमारा थर्ड लीड था वो ये, अब ये क्या बन गया, ये क्लोज ट्रायंगल बना रहा है। ये इस ट्रायंगल को इथियोन्स ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्लोज सर्किट बन रहा है तो हम इसमें फिजिक्स का रूल लगाएंगे, डेट इज किरचॉफ रूल, ठीक है। तो क्लोज लीड के हिसाब से सारे लीड को प्लस करके हमारा आ गया आता है 0। लेकिन ये एक, या तो इसे क्लॉकवाइज लो या तो इसको एंटी क्लॉकवाइज लो। जब हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया तो ये दोनों बिल्कुल उसमें चल रहे थे, बिल्कुल सही से चल रहा था, लेकिन ये वाला इस तरफ आ रहा था तो मैंने इसका वेक्टर उल्टा लिया, मतलब प्लस सेकंड लीड की जगह माइनस सेकंड लीड हो गया। तो प्लस सेकंड लीड की जगह माइनस सेकंड लीड हो गया तो इसका इक्वेशन इज इक्वल टू 0। और तो हमने माइनस वाले पार्ट को इस तरफ ले लिया तो प्लस फर्स्ट लीड प्लस थर्ड लीड इज इक्वल टू सेकेंड लीड, और इस वाले इक्वेशन को हम बोलते हैं इन्फ्लुएंस इक्वेशन। आई होप कि बाइपोलर लीड का सबको समझ में आएगा। अब बात करते हैं हम 3 एग्यूमेंटेड यूनिपोलर लीड पे हम बात करेंगे एग्यूमेंटेड यूनिपोलर लीड के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका मतलब जानेंगे कि इसका मतलब होता क्या है। तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ाना, ठीक है, किसी भी चीज को बढ़ाना, किसी भी चीज को इंक्रीज करना। तो यहाँ पर हम किसको, जब हम किसी भी सर्किट की बात करते हैं तो सर्किट में हम किसको इंक्रीज करते हैं, करंट को इंक्रीज करते हैं या वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं? जाहिर सी बात है हम इंक्रीज करते हैं वोल्टेज को। तो हमें इसमें इसे किस में इंक्रीज करना है, हमें इंक्रीज करना है वोल्टेज को। वोल्टेज को कितना इंक्रीज करना है, 50% इंक्रीज करना है। मतलब मेरा राइट आर्म, मेरा लेफ्ट आर्म, मेरा लेफ्ट लेग, यहाँ से यहाँ फर्स्ट लीड गया, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ मेरा सेकेंड लीड गया नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब ये वाला भी गया नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज माय थर्ड लीड, ठीक है। इसका मैंने वोल्टेज 50% बढ़ाया, 50% बढ़ाया तो इसको मैंने क्या नाम दिया, AVR, एग्यूमेंटेड वोल्टेज ऑफ राइट आर्म। इसका मैंने AVL, ठीक है। एग्यूमेंटेड वोल्टेज ऑफ लेफ्ट आर्म, इसका नाम दिया AVF, ठीक है। एग्यूमेंटेड वेक्टर ऑफ फुट, क्या मैं लिख दूं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारे 3 एग्यूमेंटेड आ गए जिसमें वोल्टेज 50% इंक्रीज हुआ।
कितना इंक्रीज हुआ, 50% इंक्रीज हुआ। क्या मुझे एक बार और इसको समझाना पड़ेगा? आर्गुमेंटेड तो बायपोलर समझ में आया, बायपोलर और उसका ये सगा भाई है, ज़्यादा बिल्कुल भी डिफरेंसेस नहीं है, बहुत ईजी है। सो आर्गुमेंटेड यूनिपोलर लीड, आर्गुमेंटेड मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ाना। वोल्टेज यहाँ पे हमने किसको बढ़ाया, हमने बढ़ाया वोल्टेज को, कितना % से बढ़ाया, 50% से बढ़ाया। तो जब मेरा पहले नॉर्मल हमारा जो लीड का वो था सेटअप, क्लोज सर्किट का जो सेटअप था वो लो, हमने राइट आर्म वाले को 50% से बढ़ाया, तो हमने अब नया उसका क्या नाम दे दिया, AVR। मैंने लेफ्ट आर्म को 50% बढ़ाया, तो मैंने इसका क्या नाम दे दिया, AVL, एग्यूमेंटेड वोल्टेज ऑफ लेफ्ट आर्म। मैंने लेफ्ट लेग के वोल्टेज को बढ़ाया, मैंने क्या नाम दे दिया, AVF, एग्यूमेंटेड वोल्टेज ऑफ फुट। समझ आया? बस इसमें इतना ही था। अब हम बात करते हैं प्रीकॉर्डियल लीड के बारे में, या जिसको हम चेस्ट लीड के नाम से भी बुलाते हैं। अब हम बात करते हैं 6 प्रीकॉर्डियल लीड के बारे में, जिसको आप चेस्ट लीड के नाम से भी जानते हैं। ये आपका स्टर्नम है, और यहाँ से आपके जो रिब्स हैं वो अटैच किए गए हैं। ठीक है, यहाँ से आपका रिब्स अटैच किया गया है। ये इंटरकोस्टल सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये आपका फिफ्थ है। V1 जो आपका प्लेस होता है वो थर्ड और फोर्थ के बीच में, मतलब यहाँ पे आपका V1 है। ठीक है, ये V1 V2 के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका एक चेस्ट लीड है, इधर उसी के जस्ट इस साइड आपको V2 चेस्ट लीड है। फिर इसके बिल्कुल इस रिब पर, कौन सा रिब है ये, 1 2 3 फोर्थ रिब पर आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ऑन रिब्स V4 आपका यहाँ प्रेजेंट है। बाकी के जो V5 और जो V6 है वो आपके इंटरकोस्टल में थोड़ा दूर करके प्रेजेंट है। तो इतना समझ आ गया कि आपको चेस्ट लीड कहाँ प्रेजेंट है। तो सबसे पहले देखो, आपका V1 आपका इधर है, स्टर्नम के एक तरफ आपका V1 फोर्थ के पास। ठीक है, यहाँ आपका V2, यहाँ ऑन रिब्स आपका V3, V4 इस इंटरकोस्टल पे। ठीक है, बाकी के जो ये V5 है, V5 आपको एंटेरियर एक्सिलरी लाइन पे दिखेंगे, एंटी एक्सिलरी लाइन पे दिखेंगे। एक्सिला का जो एंटेरियर लाइन है, एक्सिला मतलब आपका जो ये है, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, एक्सिला, आर्मपिट। ठीक है, आर्मपिट है। और B5 जो है यह आपका मिड एक्सिलरी लाइन है, मिड एक्सिलरी लाइन पे ये प्लेस्ड है। समझ आ गया? अब मैंने ये तो सामने से देखा, चलो मैं इसका क्रॉस सेक्शन व्यू आपको दिखाती हूँ। तो क्रॉस सेक्शन में आपको ये कुछ ऐसे दिखेगा, बीच में स्पाइन पास होने की जगह है। ठीक है, इस तरफ आपका रिब्स प्रेजेंट, ठीक है, ये आपका वर्टिकॉलम प्रेजेंट है। B1 और V2 सामने से आपको ऐसे दिखेंगे। ठीक है, कहाँ दिखेंगे आपको दिखेंगे राइट साइड ऑफ हार्ट, राइट साइड ऑफ हार्ट। ठीक है, उसके साथ में V3 और V4 आपको यहाँ दिखेंगे, कहाँ दिखेंगे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। ठीक है, फिर वहीं आपका इधर है V5, इधर है आपका V6। ये दोनों आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये आपको लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो आपका प्रीकॉर्डियल लीड कैसा होगा, V1, V2, V3, V4, V5, इनके नंबर ये हैं, ये आपको यहाँ प्रेजेंट होंगे। क्रॉस सेक्शन में देखोगे तो V1, V2 आपको हार्ट के राइट साइड में देखने को मिलेगा, V6, V5 आपको हार्ट के लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा, और जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वहाँ पे आपको V3, V4 देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने ECG के जो लेड है पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए। तो फर्स्ट जो बाइपोलर लेड है वहाँ पे किरचॉफ रूल लगाओ। सेकेंड आर्गुमेंटेड में आपको वोल्टेज को 50% बढ़ाकर सबकी नाम चेंज करने हैं, न्यू नाम देने हैं। चेस्ट लीड में V1, V2, V3, V4, V5 आएंगे। अब उसकी पोजीशन में भी वेरी होगी, किस तरीके से अगर हार्ट की आपकी पोजीशन होगी तो कैसे वोल्टेज जाएगा, जो हम अदर वीडियो में देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि ECG पेपर में किस तरीके से हमें हार्ट वगैरह को कैलकुलेट करना है, किस तरीके से पता चलेगा कि कैसा है और कैसा नहीं है। ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर।
अभी हम बात करते हैं ईसीजी पेपर के बारे में। तो सबसे पहले ईसीजी के जो पेपर होगा उसमें आपके पास टोटल 2 लाइंस होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है इस तरीके से, ठीक है। ऐसे आपको ईसीजी पेपर में लाइंस देखने को मिलती है, ठीक है, लाइंस देखने को मिलती हैं। एक लार्ज स्क्वायर के अंदर 1 लार्ज स्क्वायर, ठीक है, 1 लार्ज स्क्वायर कंसिस्ट 5 स्मॉल स्क्वायर, ठीक है। सो आपको एक लार्ज स्क्वायर में 5 स्मॉल स्क्वायर देखने को मिलते हैं। अगर मैं लार्ज स्क्वायर की आपको वो दिखाऊं मेजरमेंट, तो इस तरफ आपका क्या होता है, इस तरफ आपकी एम्पलीट्यूड होती है। क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड आपका टोटल कितना होता है, 0.5 एम वोल्ट का होता है। कितना होता है, 0.5 एम वोल्ट का होता है। और इस तरफ आपका बताता है टाइम, जो आपका 0.2 सेकेंड का होता है। सो मैंने देखा तो ये जो है आपका 1 लार्ज स्क्वायर 5 स्मॉल स्क्वायर्स कंसिस्ट करता है, ठीक है। सो एक छोटा स्क्वायर तो 5 इंटू स्मॉल स्क्वायर, तो एक स्क्वायर का जो एम्पलीट्यूड होता है 0.1 MV होता है, और एक स्क्वायर का जो टाइम होता है वो 0.4 M सेकेंड होता है, सॉरी 0.4 सेकेंड होता है। तो इतना समझ में आ गया। तो ईसीजी पेपर में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। एक लार्ज स्क्वायर का 5 स्मॉल स्क्वायर को अपने अंदर समाता है, अपने अंदर कंटेन करता है। जो लार्ज स्क्वायर होती हैं उसमें जो ये वाली जो आपका वाई एक्सिस का जो साइन है वो एम्पलीट्यूड कैरी करता है, और जो एक्स एक्सिस है वो टाइम मेजर करता है। बड़े स्क्वायर का 0.5 एम वोल्ट होता है। स्मॉल जो एक्स का है, स्मॉल का एम्पलीट्यूड 0.1 MV होता है, और जो टाइम है 0.2 सेकेंड होता है, और स्मॉल वाले का जो टाइम है वो 0.4 सेकेंड होता है। स्पीड ऑफ ईसीजी, स्पीड ऑफ ईसीजी पेपर जो मैं लिखवा रही हूँ सबसे ज़्यादा वही इम्पॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ईसीजी पेपर का जो स्पीड होता है वो 25 mm पर सेकेंड होता है। कितना होता है, 25 पर mm दिस। तो मतलब ईसीजी 5 स्मॉल स्क्वायर या एक लार्ज स्क्वायर, ठीक है, एक लार्ज स्क्वायर 25 MV सेकेंड में कवर करते हैं, ठीक है, 25 MV में कवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं एक सेकेंड में हमारा जो होता है 5 स्क्वायर, सॉरी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट हो गया, इतना समझ में आ गया कि ये कितना होता है। अब ईसीजी लगाने से पहले आपको क्या क्या देखना, अगर आप लीड लगा रहे हो तो उस एरिया पे सबसे पहले कोई सोल्यूशन अप्लाइड कर दो, तब लगाओ। लीड निकालने के बाद उसको प्रॉपरली वॉश करो, ठीक है, और अच्छे से सारा कनेक्शन रखो। ये सारी चीज़ें आपको मेज़र करनी पड़ती है, ये सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो वंस अगेन मैं इसको शॉर्टकट में समझा देती हूँ कि ईसीजी पेपर होता है, उसमें वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल्स लाइन होती हैं। एक लार्ज स्क्वायर 5 स्मॉल स्क्वायर कंसिस्ट करता है। लार्ज स्क्वायर की जो एम्पलीट्यूड है, जो वाई एक्सिस पे होती है वो 0.5 MV है, जो एक्स एक्सिस पे होती है वो 0.2 सेकेंड है, और वहीं एक लार्ज स्क्वायर 5 स्मॉल स्क्वायर कंसिस्ट करता है जिसका एम्पलीट्यूड 0.1 MV है और टाइम 0.4 सेकेंड है। इस स्पीड जो होती है ईसीजी पेपर की वो 25 mm पर सेकेंड होती है, और यहाँ पे आपका ईसीजी पेपर भी खत्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।